नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी पिंडरा में है। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में ये पिंडरा बाजार आता है। यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि 5 साल में यहां के सांसद बीपी सरोज का कामकाज कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार खान, जहाँ से निवासी हूँ। संसद क्या काम किए हैं 5 साल में सांसद जी? संसद जी काम तो बहुत किए हैं। अभी हमारी भतीजी यहाँ था का स्थिति खराब थी, उसमें रामू प्रधान जी ले गए हमको वहाँ 3,80,000 दिलवाए और उससे इलाज चला। संसद जी बहुत काम किए हैं हमारे यहाँ। एक नाराजगी रहती है मुस्लिम वोटर्स में कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से कुछ हट के अपना काम करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हैं, बसपा की तरफ रुख करते हैं। आप बीजेपी की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? हमारा रुख इसलिए है कि हर काम में सबको गल्ला मिल रहा, अनाज मिल रहा है, पानी बिजली हर चीज़ मिल रही है। हम लोग खेती करते हैं तो खेती में हम लोग को लाइन 24 घंटा मिल रही है। हर चीज़ हम लोग को, हर साधन हम लोग को मिला है बीजेपी सरकार में। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सांसद बीपी सरोज का कामकाज? अपना नाम बताएं और उनका काम बताएं। मेरा नाम गौरव कुमार गुप्ता है। सांसद बीपी सरोज जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अभी तक सांसद होने के बाद कोई भी सांसद वर्तमान में कभी दिखे नहीं, जिन्होंने हमारे चाचा रामू गुप्ता जी के निर्देश पे पूरे जिला के अध्यक्ष, वैसे समाज के अध्यक्ष है और पूरे जिला के व्यापारी समाज सांसद जी के साथ है। फिर से सांसद जी दोबारा सांसद बन के हम सब के बीच में आएंगे, जिससे हम सब मछली शहर फिर विकसित मछली शहर बनेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देख रहे हैं सांसद बीपी सरोज काम का? सांसद बीपी सरोज का काम बहुत अच्छा है। हमारे नेता रामू गुप्ता जी के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहा है और सांसद जी के जरिए जो भी कार्य हो रहा है, बहुत उच्च कोटि का सारे व्यापारी वर्ग हम लोग रामू गुप्ता जी के साथ है और रामू गुप्ता जी का आश्वासन है बीपी सरोज को वोट दिया जाए, इसीलिए हम लोग उनके सारे व्यापारी वर्ग उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और सांसद जी बताइए किस तरह से 5 साल में काम किए हैं। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। मैं इसी पिंडरा बाज़ार का रहने वाला हूँ। तो ये हमारा विधानसभा पिंडरा पड़ता है, जो है लोकसभा मुख्य से। जहाँ तक बीपी सरोज माननीय संसद जी का सवाल है, बीपी सरोज जो है बराबर जो है जब संसद भवन से जब खाली होते थे, बराबर जो है इस पिंडरा विधानसभा में 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में बराबर आते थे और हमारे प्रधान रामू गुप्ता जी की भी आते थे। जो लोग आते थे, जो उनकी समस्याएं थी, जो उनका समस्या का तुरंत जो है हल करते थे, चाहे उसको दवा की ज़रूरत हो, चाहे हैंडपम्प की ज़रूरत हो, चाहे और भी स्वास्थ्य केंद्र में की ज़रूरत हो। हर जगह जो है संसद जी बड़े पैमाने पर रामू प्रधान के में आते थे, जनता का काम करते थे। जनता में कोई शिकायत नहीं। वो निरंतर जो है 2014 से लगातार जो है इस पिंडरा विधानसभा में बराबर आते हैं और जनता से उनका अच्छा जो है संबंध है, जनता में उनका प्यार है, मोहब्बत है। इसकी वजह से जो है जनता उनको लाइक है। एक चीज़ और बताइए हमें, ये जो है मुस्लिम वोटर्स इस बार कहाँ जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ, बसपा की तरफ? क्योंकि कहीं कहीं अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स ज़्यादातर जो है बीजेपी से अपना अलग रुख अपनाते हैं। आप लोग किधर जा रहे हैं? जहाँ तक जो है लोकसभा मछली शहर के सवाल है और इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो तूफानी सरोज या उनकी बेटी हैं जो है, उनकी तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो कभी इस क्षेत्र में रहते नहीं जो है। इस और 2014 में भी वो यहाँ हार चुके हैं। और मुस्लिम तो मेरा जहाँ तक ताल्लुक उम्मीद रखते हैं कि वो जाएगा नहीं। मुस्लिम जो है जाएगा जो है बीपी सरोज के साथ। चलिए और लोगों से बातचीत करने की राय जानेंगे। क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया, क्या है इस बार, क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में कौन आ रहा है? बीजेपी सरकार आ रही है, हम लोग उसके साथ। क्या नाम है आपका? सुबेदार, सूबेदार। आगे बस सुबेदार। तो हरिजन समाज का वोट किधर जा रहा है? बीएसपी की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है? बीजेपी सरकार जा रही है उधर, जिसका थोड़ा है वो सब दे रहे हैं रामू गुप्ता के साथ। वो हम लोगों को समझ दे रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको सुन रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनकी जान कर रहे हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या माहौल है? अरे अभी जो अभी हाल में आप देखेंगे पिंडरा स्टेशन जो एकदम बहुत खूबसूरत स्टेशन बन गया है और वहाँ तो पूरा एकदम जगमग है और थोड़ा सा लाइट भी बढ़ गई है और जनता को वहाँ आने में और कई सी ट्रेन भी रुक रही है, जनता उसमें यात्रा कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। ट्रेनों का ठहरा होने से फायदा मिला है। ये बीपी सरोज की देन है और हमारे प्रधान जी की देन है और हमारे मनीष पाठक की देन है। सब लोग मिल के उसमें जो है मेहनत की है और जो काम किए
हाँ। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या माहौल है इस बार जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो एक तरफा है, वो भाजपा के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में और माननीय सांसद जी के पक्ष में है। और पहली बार एक ऐसे सांसद मिले हम लोगों को, और हम ऐसा सोचते हैं कि पूर्वांचल के ऐसे सांसद होंगे जो जनता के सेवक हैं। तो जनता की सेवा के लिए सुबह में दरबार लगता है, जनता दरबार, सारे लोग जाते हैं, और उसमें पिंडरा विधानसभा के लोग जो जाते हैं तो उनके लिए जो भी गया होगा सांसद जी के आवास को, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किए होंगे, आने जाने की व्यवस्था किए होंगे, क्योंकि पिंडरा बहुत दूर पड़ता है, लगभग पड़ता है 100 किलोमीटर। इसके बाद वो एयरपोर्ट पिंडरा पड़ता है, तो आते जाते हमेशा पिंडरा के लोगों से मिलना, पिंडरा के प्रधानों से मिलना, पिंडरा में आम जन से मिलना, और एक जो उन्होंने अलग से अपना पहचान बनाया है, जिसमें देखिए यहाँ पे माइनॉरिटी समाज के भी लोग हैं, वो भी बीपी सरोज के लिए एकदम तैयार है। हरिजन समाज में जो कि एकदम खाटी बीएसपी के वोटर है वो भी तैयार है। और एक जो ये हुआ उड़ता था कि तूफानी सरोज जी का, तो तूफानी सरोज जी 14 चुनाव लड़े थे, और उस समय बीपी सरोज जी भी लड़े थे, तो तूफानी सरोज पाए थे 1,90,000 वोट, तीसरे नंबर पे थे। तो उनकी लड़ाई वहीं तीसरे नंबर की लड़ाई है, और बसपा की भी कोई लड़ाई है नहीं। और इनके साथ जो है सर्व समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में सारे समाज के लोग हैं, और सबका काम हुआ है, और सबके लिए जो है आप स्वयं घूम के देखेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं। तो बीपी सरोज ने अभी जो बता रहे थे हारून भाई, वो अभी समझ लीजिए कि ट्रेन की ठहराव के विषय में पिंडरा में जो है पिंडरा विधानसभा का पिंडरा हाल्ट स्टेशन है, उसको वो स्टेशन करवा रहे हैं, और पिंडरा का विकास कर रहे हैं, और वहाँ पे शटल एक्सप्रेस का ठहराव करवा दिए, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पिंडरा में कोई शटल ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन पिंडरा में रुक रही है। वो रुकती थी सिटी स्टेशन पे, वो रुकती थी आपको जो है वहाँ से बनारस से चलती थी। तो माननीय सांसद जी ने बहुत काम किया है, और वो जनता के सच्चे रूप में जनता के सेवक वही हैं, और आज भी वो तत्पर है सेवा के लिए। उनके अंदर सेवा की भावना है, हर तरह से मजबूत है, किसी चीज़ की उनको आवश्यकता नहीं है। सम्मान के लिए जो है वो राजनीति करते हैं, और सबको सम्मान देते हैं, और सबसे बड़ी बात गरीब, किसान, मजदूर सबको साथ मिलकर चलते हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, पिछली बार की अगर बात की जाए तो मछली शहर लोकसभा में जीत का अंतर काफ़ी कम था, इस बार क्या है, वोट ड्राफ्ट कितना बढ़ा है आपके हिसाब से बीजेपी का? देखिए, इस बार जो है हमारा वोट जो है, उस बार हम लोग पाए थे 4,88,000 वोट, जो आंकड़ा मुझे पता है, और इतना ही वोट गठबंधन पाई थी, सपा बसपा मिल के पाई थी। आज सपा अलग लड़ रही है, बसपा अलग लड़ रही है, तो हमको लग रहा है कि सपा बसपा मिल करके 4 लाख वोट नहीं पहुँच पाएंगे इस बार, क्योंकि और हम लोग लगभग 6 लाख के ऊपर वोट पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, उसमें माननीय सांसद जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो वो दौड़े हैं दिन रात, जो है शायद कोई गांव बचा होगा जहां वो नहीं गए हों, शायद किसी गांव के ऐसे लोग बचे होंगे जो उनके यहाँ नहीं गए होंगे, और जो वहां गया होगा वो निश्चित रूप से संतुष्ट होकर के आया है। तो हम ये जानते हैं कि ऐसे भी वोट हैं जो परंपरागत वोट हमको भारतीय जनता पार्टी के नहीं मिलते हैं, ऐसे वोटों में भी सेंधमारी बीपी सरोज ने किया है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम अलग अलग लोगों से बातचीत की। मुस्लिम वोटर्स भी हैं, हरिजन वोटर्स भी हैं, सवर्ण वोटर्स भी हैं, बनिया समाज के भी, वैश्य समाज के भी लोग हैं। इन सब से हमने उनकी राय जानी। तो अलग अलग लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इन 5 सालों में कामकाज किया है, उसके चलते जनता फिर से उनको भरोसे पर लेना चाहती है। और यहाँ से सांसद अगर बीपी सरोज की बात की जाए तो उनका कामकाज बेहतर रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।